कि हम लोग 2 से x का मान निकाल के रखे थे। अब इस x का मान समीकरण 2 1 में रख देंगे। अगर 1 से लेंगे तो 2 में रखेंगे, 2 से लेंगे तो 1 में रखेंगे। तो चूंकि हम लोग अब यहाँ पर समीकरण 2 से x का वैल्यू निकाल के रखे हैं, इसलिए समीकरण 2 में x का मान रखेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर 2 चर में रखित समीकरण युग्म का बीजगणितीय हल सीखेंगे। 2 विधि से हम लोग बीजगणितीय हल करेंगे। पहला विधि होगा प्रतिस्थापन विधि, दूसरा में होगा विलोपन विधि, और तीसरा विधि भी है जो भी हम लोग को सिलेबस से बाहर करके रखा हुआ है, यह है वज्र गुणन विधि। दो चर में रखित समीकरणों का युग्म का बीजगणितीय हल हम लोग 3 विधि से कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। हम लोग को मुख्य रूप से यहाँ पर 2 विधि को पढ़ना है, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो चलिए हम एक उदाहरण से इसको प्रतिस्थापन विधि को सीखते हैं। लेते हैं उदाहरण है 7x - 15y = 2। इसको हम लोग पहला समीकरण मानेंगे। x + 2y = 3 इसको दूसरा समीकरण मानते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि, इस शब्द को हम लोग जानेंगे क्या होता है। प्रतिस्थापन क्या होता है, तो किसी दूसरे के स्थान पर किसी भी और को रख देना, उसको प्रतिस्थापन कहते हैं। एक के द्वारा दूसरे को हटाना, एक के द्वारा दूसरे का स्थान ग्रहण करना, उसी हम लोग प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग x के स्थान पर y का वैल्यू रख दें या y के स्थान पर x का वैल्यू रख दें, तो इस प्रकार से प्रतिस्थापित हो जाएगा एक दूसरे से x y, और इसी विधि को हम लोग प्रतिस्थापन विधि कहेंगे। तो समीकरण 1 से नहीं, हम लोग समीकरण 2 से ही चलते हैं। समीकरण 2 से x + y = 3, इसलिए x = कितना हो जाएगा 3 - 2y। जो आसान होगा उसी को हम लोग फ्री करेंगे। यहाँ पर चूंकि हम दोनों समीकरण में देख रहे थे कि x को फ्री करना ज़्यादा इजी है, इसलिए हम यहाँ पर x को फ्री कर लिए, समीकरण 2 से लिख लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, क्योंकि हम लोग 2 से x का मान निकाल के रखे थे। अब इस x का मान समीकरण 2 1 में रख देंगे। अगर 1 से लेंगे तो 2 में रखेंगे, 2 से लेंगे तो 1 में रखेंगे। तो चूँकि हम लोग अब यहाँ पर समीकरण 2 से x का वैल्यू निकाल के रखे हैं, इसलिए समीकरण 2 में x का मान रखेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर क्या होगा, समीकरण 1 क्या है 7x × 3 - 2y - 15y = 2। यहाँ से गुना कीजिए, 7 × 21, 7 दूनी 14y, और ये 15y आपका यहाँ है पहले से 2। इसको बस लिखते जाना है, सॉल्व करते जाना है। अब देखिए 21 को उधर लेके जाएंगे, और यहाँ पर -14 था और ये -15 है, तो दोनों मिलकर कितना हो गया -29y 2, और ये उधर चला जाएगा 21 इधर प्लस में है, बराबर उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो आगे यहाँ पर कितना हो गया y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए माइनस हो गया 19 और ये इधर -29, इसलिए y = कितना हो जाएगा 19/29। समीकरण इसको 3 मान लीजिए। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखिए, x = 3 - 2 × 19/29। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, या एक बार और लिख लीजिए इसको, 3 - 19 दूनी 38/29। यहाँ से 29 एलसीएम हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा, 9 × 3 = 27 और 3 दूनी 6 और 2 8। चलिए अब ये 38 हो गया, माइनस कर दीजिए, 17 में 8 9 और 7 में 3 4, इसलिए x = इतना हो गया आपका। तो देखिए x और y का मान मेरा निकल गया, इसलिए हल इसका क्या हो जाएगा, x = हो गया इतना और y = हो गया इतना। तो इसी को हम लोग प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं। प्रतिस्थापन हुआ क्या कि x का वैल्यू को हम लोग बदल दिए y में, और y में हम लोग समीकरण 1 को लिखे और y का वैल्यू यहाँ से प्राप्त किए। फिर समीकरण 3 में y का वैल्यू निकाला हुआ जो था उसको यहाँ पर रखे, और इस तरह से हम लोग को यहाँ पर x का मान निकल गया। यानी किसी एक के वैल्यू को दूसरे के वैल्यू में बदलना, या एक के स्थान पर दूसरे को रख करके हल करना ही प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। एक और उदाहरण से हम लोग इसको समझेंगे। तो चलिए अगला उदाहरण में है, समीकरण 1 में ये दिया हुआ है, समीकरण 2 में ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या हम लोग लिख रहे थे, जहाँ से इजी हो थोड़ा x या y के वैल्यू को सेपरेट करने में, वहाँ से हम लोग पहले चलते हैं। तो समीकरण 1 से x - y = 8 है, तो x = हो जाएगा 8 + y। इसको समीकरण 3 मान करके रख लीजिए। अब क्या करते थे, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 कितना है 3, x का मान कितना हो गया 8 + y + 3y = 16 का क्या कर रहे हैं यहाँ पर ध्यान दीजिए। हम समीकरण 2 से चल रहे हैं ना, समीकरण 2 में x का मान रखे 3 था, x का वैल्यू क्या है 8 + y है,
और 3y था 3y लिखे हैं, 16 था 16 लिखे हैं। अब आगे सॉल्व कीजिए इसको, 8 तिया 24, 3y माइनस 3y इक्वल टू 16। यहाँ से देखिए 3y कैंसिल हो गया, यानी हम इसका वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। 16 प्लस 24 माइनस 24, क्योंकि यहाँ पर y खत्म हो गया। तब देखिए जब हम लोग पिछला टॉपिक्स में पढ़े थे, इसको हम लोग क्यों नहीं सॉल्व कर पाए। तो एक्चुअली यहाँ पर क्या है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। तो जब ऐसा होता था तो ये समांतर हो जाता था। क्या होता था, समांतर है, यानी दोनों ही समीकरण क्या है, समांतर है। समांतर है इसका मतलब इस दोनों ही कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, समांतर, तो यानी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है कहीं पर, किसी भी बिंदु पर दोनों समीकरण या दोनों रेखा मिल नहीं रहा है, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए जब हम इस तरह से बनाने का प्रयास किए तो जो मेरा चर पद था वही यहाँ से गायब हो जाता है, अर्थात हम लोग इस दिए हुए समीकरण का हल नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए विधि यही रहता है, नियम यही है बनाने का, लेकिन हम लोग इसमें समांतर को ले लिए थे क्योंकि ये भी लेना बहुत जरूरी था, आप लोगों को समझाना क्लियर करना यहाँ से हमको लग रहा था, इसलिए ये उदाहरण लिए। क्योंकि हम लोग पिछले चैप्टर में पिछले टॉपिक्स में पढ़े हैं इस तरह का अगर रहे तो दोनों समांतर होता है, और चूँकि समांतर रेखा एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेद नहीं करेगी इसलिए हल नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर हम लोग इस तरह से निकाल नहीं पाए इसका हल। चलिए अब अगला